हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में, जिस पर मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें हम जानेंगे सत्र 2021-22 हेतु शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र यानी टीएएफ, जो कि वर्ष 2021 के लिए प्रथम छमाही जनवरी 2021 से जून 2021 तक का भरा जाना है। उसे सालादर्पण स्टाफ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन सबमिट करने की जो प्रक्रिया है, उसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। तो साथियों, चलते हैं हमारे वीडियो में। और सबसे पहले हम लॉगिन होते हैं हमारे शाला दर्पण की स्टाफ आईडी के अंदर। तो साथियों, हम हमारे शाला दर्पण की स्टाफ आईडी में लॉगिन हो चुके हैं। लेफ्ट साइड में ये जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इनमें से आप आ जाएंगे फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे। हाँ, जैसे फॉर्म पे क्लिक करते हैं, नीचे टीएफ का ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक करेंगे। फिर से टीएफ टीचर फॉर्मेट सेशन 2020-21 आ रहा है, इसे फिर से क्लिक करेंगे। जैसे इसे क्लिक करते हैं, हमारी संक्षिप्त प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे खुल जाती है। इसे एक बार हम चेक कर लेंगे। और देखिए साथियों, इसमें यहाँ है अपनी एम्प्लॉय आईडी, यहाँ है अपनी एनआईसी आईडी जिससे हम लॉगिन होकर आए हैं, ये अपना नाम और ये अपना मोबाइल नंबर। और यहाँ देखिए साथियों, ये कार्मिक का मूल पद, ये आपको देख लेना है। अगर यहाँ पे कुछ भिन्नता है या मिस्टेक है तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से हम ठीक कर सकते हैं। और यहाँ है कार्मिक का मूल पद, अगर इसमें कोई भिन्नता है आपके मामले में तो यहाँ से ठीक कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से। और उसके बाद में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें प्रोफाइल में ये है साथियों, क्या संस्था प्रदान का कार्य संपादित कर रहा है। जो टीचर जिसका टीएएफ हम भर रहे हैं, वो अगर अपने विद्यालय में संस्था प्रदान है या कार्यवाहक संस्था प्रदान भी है तो भी हम यहाँ पे हाँ करेंगे, और अगर नहीं है ऐसा मामला तो नहीं करेंगे। मेरे मामले में यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में देखिए साथियों, यहाँ से हम इस उपरोक्त जानकारी को यहाँ से सत्यापित कर देते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे ही सत्यापित करते हैं, हमारे सामने हमारे टीएफ का जो फॉर्म है वो खुल जाता है। सबसे पहले हम हमारे टीएफ के भाग नंबर 1 में हैं। तो साथियों, हम एक एक पॉइंट को लेकर हम सारी जानकारी यहाँ पे फिलअप करेंगे। सबसे पहले 1.1 पे आ रहा है, वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएँ एवं विषय। यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 2021-22 में मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे। तो साथियों देखिए, यहाँ मेरे मामले में मेरे विद्यालय लॉगिन से मेरी अध्यापन कक्षाएं और उन कक्षाओं के अंदर जो विषय पढ़ाए जाने हैं उनके बारे में यहाँ जो डिटेल आनी चाहिए वो शो नहीं हो रही है। यहाँ अभी मुझे मेरे कक्षाओं और विषयों के साथ में मेरे विद्यालय लॉगिन से मैप नहीं किया हुआ है। अगर आप मैप हो चुके हैं तो आपके यहाँ क्रमांक 1, 2, 3, 4 जितनी भी कक्षाओं के अंदर आपके कालांश हैं, यानी कि आपके कक्षाओं के अंदर आपका जिन कक्षाओं में आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं उतने क्रमांक और उनके सामने उतनी कक्षाएं, और उन कक्षाओं के सामने प्रत्येक कक्षा के सामने आप जिस उस कक्षा के अंदर जो विषय पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो साथियों, मेरे मामले में भी मैप हो रखा नहीं है। मैं एक बार आपको ये वीडियो जो है वो टीए भरने की प्रक्रिया समझाने के लिए एक डेमो स्वरूप है। आप अपनी कक्षाएं और विषय यहाँ से अच्छी तरह से देख लेंगे। और फिर भी मान लीजिए कि आपका मैप सही नहीं हुआ है, आपकी कक्षाएं और विषय सही चूज नहीं हुए हैं, बाय मिस्टेक गलत कोई विषय या कक्षा चूज हो गई है, तो आप दोबारा से अपने विद्यालय लॉगिन में, देखिए यहाँ दिया हुआ है, विद्यालय लॉगिन में जाके अपनी कक्षा और विषय सही चूज करके उसके बाद में फिर से अपना टीए फिल करेंगे। मेरे मामले में अभी विद्यालय लॉगिन से मैप हुआ नहीं है। चलते हैं आगे। विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति, ये यहाँ से हम लेंगे जो भी हमारे लिए लागू है। उसके बाद में देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों, इसे आप अच्छी तरह से देख के भरें। अन्य विभाग या संस्था में प्रतिनियुक्ति अगर आपकी रही है तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप हाँ करें, नहीं तो नहीं करें। अगर आप यहाँ हाँ कर रहे हैं तो नीचे देखिए साथियों, प्रतिनियुक्ति या शैक्षिक गतिविधि हेतु दिनों की संख्या, ये है साथियों शैक्षिक गतिविधि हेतु, और ये साथियों है गैर शैक्षणिक कार्य हेतु। अगर आपकी प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि हेतु थी तो आप वो दिनों की संख्या यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेरे मामले में नहीं है तो यहाँ 0 लिख देंगे। और गैर शैक्षणिक कार्यों हेतु अगर आपकी प्रतिनियुक्ति थी तो आप उन दिनों को यहाँ मेंशन करेंगे। मेरे मामले में नहीं है तो मैं यहाँ 0, यानी कोई डेज नहीं है, 0 यहाँ पे दोनों में भर देता हूँ। उसके बाद में साथियों देखिए, ये 1.3 कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दें। यहाँ देखिए कुछ कार्य निष्पादन है साथियों, 1 से लेकर 15 तक के कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो शिक्षक द्वारा विद्यालय के अंदर किए जाने वाले कार्यों के संबंध में है। और उनके लिए शिक्षक को यहाँ देखिए जो भी पॉइंट दिया जा रहा है, जो भी शिक्षक के द्वारा कार्य किए जाने हैं उनके सामने
प्रत्येक के सामने अपनी रेटिंग देनी है, 1 से लेकर 5 तक की रेटिंग देनी है, वो हमें देनी है। इसके आधार पे देखिए साथियों यहाँ दिया जा रहा है, अगर आपका किसी पॉइंट में या किसी भी कार्य के अंदर औसत से कम परफॉर्मेंस है तो 1 देंगे, औसत है तो 2, अच्छा है तो 3, बहुत अच्छा है तो 4 और उत्कृष्ट है तो 5 है। तो मैं मेरी यहाँ से रेटिंग दे देता हूँ एक बार। साथियों मैंने मेरी तरफ से शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन का जो कॉलम है उसके अंदर रेटिंग दे दी है। उसके बाद में देखिए इस रेटिंग के बाद में आपका जब टीएफ आप फाइनल लॉग कर दोगे उसके बाद में आपके विद्यालय लॉगिन पे जाएगा, वहाँ से या तो विद्यालय लॉगिन से या पीओ लॉगिन से आपके संस्था प्रधान या पीओ के द्वारा आपके द्वारा जो रेटिंग दी गई है उसको देख के उनके द्वारा स्वयं के द्वारा भी रेटिंग दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आपकी रेटिंग और उनके द्वारा दी गई रेटिंग्स का ये यहाँ पे योग आ जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई योग नहीं आ रहा है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। उसके बाद में देखिए साथियों इनमें भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये जो रेटिंग है अपने आप जैसे ही हमारे पीओ या हेडमास्टर साहब के द्वारा ये रेटिंग दी जाएगी उसके बाद में ये यहाँ पे अपने आप शो हो जाएगा। जिस भी ग्रेड में आप आए हैं, देखिए साथियों ए ग्रेड में 61 से 75 रेटिंग तक है, इनका योग अगर इनके अंदर है तो आपका ए यहाँ शो हो जाएगा, अगर 46 से 60 वाली रेटिंग है तो बी हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी है आपके लिए लागू ये यहाँ पे जो भी चेक बॉक्स है वो यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। उसके बाद में देखिए साथियों ये है संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन जो है यहाँ पे जो योग आएगा उसके संबंध में आपका कार्य निष्पादन जो है वो औसत से कम है, औसत है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, यहाँ पे ये भी चेक बॉक्स जो है वो क्लिक हो जाएगा। उसके बाद में देखिए साथियों यहाँ आ रहे हैं 2 बटन, सेव एंड नेक्स्ट और टीएफ का फाइनल डेटा लॉग का। यहाँ आपको ध्यान रखना है टीएफ का फाइनल डेटा लॉग तब तक आपको नहीं करना है साथियों जब तक ऊपर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, सेव के साथ में यहाँ पे नेक्स्ट जब तक आ रहा है तब तक आपको फाइनल डेटा लॉग नहीं करना है। यानी कि नेक्स्ट का मतलब ये है साथियों यहाँ पे दूसरा पेज और आएगा, अभी ये पेज सेव हो जाएगा उसके बाद में नेक्स्ट आएगा तो हमें अगले पेज पे जाना है, उससे पहले हमें फाइनल डेटा लॉग नहीं करना है। जब यहाँ ओनली सेव आ जाएगा यानी कि लास्ट पेज हम चले जाएंगे और उससे आगे कोई भी पेज बाकी नहीं रहेंगे तो ओनली सेव आएगा, वहाँ से हम सेव को क्लिक करेंगे, उसके बाद में हम फाइनल डेटा लॉग कर देंगे। तो अभी देखिए साथियों सेव नेक्स्ट आ रहा है, मैं यहाँ से सेव नेक्स्ट कर रहा हूँ, यहाँ से क्लिक करते हैं। फिलहाल हम आ चुके हैं हमारे टीएफ के भाग नंबर 2 में। तो साथियों देखिए 1.6 है शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ। शिक्षक को अपने विद्यालय में या कार्यस्थल पे कार्य करते समय कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए साथियों यहाँ दिया हुआ है कम से कम 3 चुनौतियाँ आपको वरीयता क्रम में देनी है। सबसे बड़ी चुनौती को 1, उससे कम को 2 और उससे कम बड़ी को 3 नंबर देना है। और अगर आपके सामने 3 से ज़्यादा चुनौतियाँ आ रही हैं तो आप 4, 5, 6 जितनी भी चुनौतियाँ आपके सामने आ रही है उनको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये चुनौतियाँ हैं साथियों, इन चुनौतियों के सामने आपको 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है देनी है, कम से कम 3 को तो आपको देना ही है। तो मैं यहाँ से 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो साथियों मैंने 3 चुनौतियाँ यहाँ पे वरीयता क्रम में 1, 2 और 3 सेलेक्ट कर ली हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे इस कॉलम के अंदर संस्था प्रधान या नियंत्रण अधिकारी के द्वारा यहाँ पे इन चुनौतियों के संबंध में रेटिंग दी जाएगी। उसके बाद में देखिए साथियों नीचे आ रहा है 1.7 शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 प्रशिक्षणों को, जिस प्रकार से यहाँ पे किन्हीं 3 चुनौतियों को मेंशन किया था या 3 चुनौतियाँ बताई थी, उसी प्रकार से यहाँ पे कम से कम 3 प्रशिक्षण जरूर बताने हैं वरीयता क्रम में। वो भी सबसे ज़्यादा जिस प्रशिक्षण की आपको इनमें से आवश्यकता है वो 1 नंबर, उससे कम वाले को 2 नंबर, उससे कम वाले को 3 नंबर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो साथियों देखिए मैंने यहाँ पे प्रशिक्षणों को भी रेटिंग देते हुए 1, 2, 3 यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में नीचे चलते हैं 1.8 में शिक्षकों द्वारा स्वयं के बारे में किया गया योगदान। इनमें से आपको चूज कर लेना है, यहाँ से चेक बॉक्स को राइट कर देंगे। जो भी आपके विद्यालय के भौतिक विकास में अगर आपका योगदान रहा है, शैक्षिक गतिविधि में अगर योगदान रहा है, क्रियात्मक अनुसंधान अगर आपने किया है या आपको कोई प्रकार का पुरस्कार मिला है, तो आप लेखन कार्य अगर आपने किया है कोविड-19 का प्रबंधन में, इनमें से जो भी आपके लिए लागू होता है वो आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे। और साथ ही यहाँ से फिर से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। मैंने पहले बताया आपको जब तक नेक्स्ट आता है हम यहाँ पे डेटा लॉग वाले बटन को क्लिक नहीं करेंगे। तो यहाँ से फिर से हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं।
जैसे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं साथियों, फिर से हम आ गए हैं, भाग 3 और 4 एक साथ आ रहा है। तो साथियों देखिए यहाँ पे 2.1 में 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में आपने भाग लिया, यानी जो भी प्रशिक्षण आपने लिए हैं वो आपको यहाँ पे चूज करने हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पे जितने भी प्रशिक्षण हैं 1 2 3 4 जो भी हैं यहाँ पे हमें लिस्ट अप कर देने हैं, सेव करते जाना है। और जैसे सेव करेंगे एक नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा, उसके बाद में फिर से नए ड्रॉप डाउन खुल जाएंगे। उसके बाद में एक बार करके देख लेते हैं प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम। एक बार मैं देखिए यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, निष्ठा एलिमेंट्री यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रारंभिक की दिनांक जो है वो 1 जनवरी से 30 जून तक की ही आएगी, 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक की कोई भी एक दिनांक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि चूज कर लेते हैं। प्रशिक्षण में आपकी भूमिका देखिए साथियों यहाँ पे दे रखा है कॉलम संख्या 5 के लिए अगर आप शिक्षक हैं तो 1, प्रधानाध्यापक हैं तो 2, प्रशिक्षक हैं तो 3, सामग्री निर्माण करता है तो 4, अगर आप प्रिंसिपल हैं तो 5 और व्याख्याता है तो 6। इस प्रकार से आपको रेटिंग देनी। मेरे मामले में शिक्षक है तो यहाँ पे मैं 1 कोड दे देता हूँ। उसके बाद में प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु विषय भी लिखा, यानी कि प्रशिक्षण किस चीज़ का था तो वो यहाँ पे हमें मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैंने साथियों कुछ विषय चूज कर लिया है न्यू बुक्स के संबंध में, और सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है हमें जो भी है आपके संबंध में जो भी लागू है। मैंने एक बार के लिए डेमो हेतु कुछ यहाँ पे टाइप कर दिया है। प्रशिक्षण कार्यशाला 7 नंबर का जो कॉलम है का आयोजनकर्ता कौन है, यहाँ पे देखिए साथियों ऊपर आ जाइए। कॉलम संख्या 7 के लिए अगर डाइट ने आयोजित किया है प्रशिक्षण तो 1, समग्र शिक्षा ने किया तो 2, RSCERT ने किया है तो 3, गैर सरकारी संगठन ने किया है तो 4। इस प्रकार से यहाँ पे कोड भरने हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी कोड एक बार भर देता हूँ। आपके संबंध में जो भी आपके प्रशिक्षण के लिए जो भी आयोजन करता है वो यहाँ से आप चूज करेंगे। और प्रशिक्षण की उपयोगिता, गुणवत्ता एवं उपादेयता की ग्रेडिंग आपको देनी है, ABCD में देना है। यानी ग्रेड किस प्रकार से रही है, ग्रेड का मतलब यूँ है कि साथियों अगर अच्छा है, बहुत अच्छा है तो A, उससे कम है तो B, C, D, इस प्रकार से आपको ग्रेडिंग देनी है। मैं यहाँ A सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से सेव कर देता हूँ। जैसे साथियों यहाँ से सेव करेंगे देखिए पहला प्रशिक्षण आपका यहाँ पे जो है वो लिस्ट अप हो गया है। उसके नीचे अगर आपका इस अवधि के दरमियान अगर वो प्रशिक्षण है तो फिर से आप ड्रॉप डाउन से यहाँ से चूज करते करते नया जो प्रशिक्षण है वो आप मेंशन कर देंगे, फिर से सेव करेंगे। इस प्रकार से आप अपने प्रशिक्षण यहाँ पे सेव कर देंगे। चलते हैं आगे। कंप्यूटर प्रशिक्षण आपने लिया है तो देखिए RSCIT लगभग सभी अध्यापकों ने कर लिया है। यहाँ पे यस करेंगे या नो, अगर नहीं किया है तो आप नो भी कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए साथियों यहाँ पॉइंट 2.2 में आप यहाँ ध्यान दीजिए कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद स्तर पर यदि कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ये भी अगर आपने इस प्रकार का प्रशिक्षण लिया है प्रारंभिक शिक्षा परिषद स्तर पर तो ही आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। और यहाँ पे देखिए अगर प्रशिक्षण लिया है तो इन प्रशिक्षणों में यहाँ भी ये मेंशन होना जरूरी है। ये कह रहा है कि अगर प्रशिक्षण प्राप्त किया तो इसका विवरण भी ऊपर की तालिका में दे, यहाँ देना जरूरी है। अगर आपने इस प्रकार का प्रशिक्षण लिया यहाँ RSCIT का मेंशन नहीं करना है। अगर आपने शिक्षा परिषद स्तर पर यदि कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो ही आप यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। चलते हैं उसके बाद में कृपया पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली को आपको रेटिंग देनी है। रेटिंग वही है, औसत से कम है तो 1, औसत है तो 2, इस प्रकार से उत्कृष्ट तो 5 आपको रेटिंग देनी है। पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम किस प्रकार का है, प्रशिक्षण कार्यक्रम किस प्रकार के है, MDM की राशन की व्यवस्था किस प्रकार की है, CBO कार्यशैली किस प्रकार की है, नोडल प्रशासन की कार्यशैली किस प्रकार की है, संस्था प्रधान इंचार्ज कार्यशैली, ये सारी जो हैं जो भी ये कार्यशैलियाँ हैं इनके संबंध में हमें रेटिंग देनी है। तो साथियों मैंने ये इनके संबंध में यहाँ पे रेटिंग शो कर दी है। उसके बाद में देखिए साथियों यहाँ जो कि मैंने पहले बताया था ओनली सेव आ रहा है यहाँ पे, यानी कि हमारा TF जो है वो कंप्लीट भरा जा चुका है। यहाँ से हम सेव कर देंगे। तो जैसे ही साथियों हम यहाँ से सेव करेंगे सेव्ड सक्सेसफुली का यह मैसेज आ जाएगा, TF सेव्ड सक्सेसफुली का। उसके बाद में देखिए साथियों यहाँ आगे कोई हमारे पास में कोई पेज है नहीं,
तो उसके बाद में हमें टीएफ का फाइनल डेटा लॉग करना है। जब तक हम लॉग नहीं करेंगे हमारा जो टीएफ है वो हमारे स्कूल लॉगिन पे या पी लॉगिन पे नहीं जाएगा जहाँ से इसे अप्रूव किया जाना है। तो यहाँ से हम टीएफ का फाइनल डेटा लॉग करेंगे सेव करने के बाद में। सबसे पहले सेव करना है अंतिम पेज को, उसके बाद में फाइनल डेटा लॉग करना है। यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं साथ ही यहाँ एक पॉपअप खुलता है, कृपया शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉग करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से सही भर दी गई हैं। एक बार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉग करने के पश्चात किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं हो पाएगा। तो आप एक बार चेक कर लें साथियों। अगर चेक कर लिया तो हाँ लॉग करें। अगर नहीं, आप अगर वापस जाना चाहते हैं, आपको कोई ऐसा कन्फ्यूजिंग लग रहा है कि मैं एक बार चेक कर लूँ, तो आप चेक कर सकते हैं वापस जाकर। और यहाँ से अगर लॉग करना चाहते हैं तो इसको आप क्लिक करके लॉग करेंगे। जैसे ही आप लॉग करते हैं तो लॉग सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और ये आपका जो टीएफ है वो पीओ लॉगिन पे या आपके विद्यालय लॉगिन पे पहुँच जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। वीडियो एंड करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे सबसे पहली बार आ रहे हैं या पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो के संबंध में कुछ क्वेरीज हो आपकी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो साथियों।